भाष्यकार ने कहते लिंगम अशिष्यम, यही कहा था ना, लिंगम अशिष्यम। अतएव लिंग के बारे में जितने भी सूत्र घोलना था हो गया। इन वचनम अशिष्यम नहीं कहे थे भाष्यकार, वचनम अशिष्यम नहीं कहा, अर्थात वचनम शिष्यम, वचन के बारे में शासन जरूर होना चाहिए। अब वही अनेक विकल्पों के लिए अनेक सूत्र आरंभ करेंगे, यहाँ से लेकर के शायद कितने तक है, 63 तक, 63 तक वचन व्यवस्था प्रदान करेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कब करना, कैसे करना, क्या है विकल्प इनमें, ये पूरा विचार करने के लिए यह 68 से 63 तक 6 सूत्रों में विचार आरंभ होता है। देखिए, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम, जात्याख्यायाम सप्तमी का एक वचन, एकस्मिन् सप्तमी का एक वचन, बहुवचनम प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्यय, 4 पद। पहले समासों का वर्णन कर रहे, जाते हैं आख्या इति जात्याख्या, तस्यामिति षष्ठी तृतीय समास हुआ। जात्याख्यायाम, जाति का आख्या, जाति का कथन करना, जहाँ जाति का कथन करना हो तो वहाँ एक वचन होना निश्चित है। जातौ एक वचनम, ये सिद्धांत है। व्यक्ति तो वचन भेद, एक व्यक्ति है तो एक वचन, 2 व्यक्ति है तो 2 वचन, बहुत व्यक्ति है तो बहुवचन। व्यक्ति में तो वचन भेद होता है और जाति में एक ही होते, जाति तो एक ही है ना। जाति का लक्षण क्या किया नैयायिकों ने भी, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, वो नित्य। जैसे मनुष्यत्व, आप में मनुष्यत्व अलग है, इनमें मनुष्यत्व अलग है क्या, उनमें उसमें एक ही है ना मनुष्यत्व। चाहे लाख करोड़ अरब खरब जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्यत्व तो सब में एक है, वो जाति एक ही है। चाहे काला है, लंबा है, अफ्रीका का आदमी, कोई गोरा है, कोई मोटा है, तो मनुष्यत्व तो वही रहेगा, ये अलग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जाति एक ही हुआ करती है। अतः एक वचन ही प्रयोग होना है। लेकिन पाणिनि कहते हैं कहीं कहीं पर जरूरत पड़े बहुवचनम अन्यतरस्याम, विकल्प से बहुवचन भी प्रयोग कर सकते, दृष्टांतों से स्पष्ट होगा। बहुनाम वचनमिति बहुवचनाम, यहाँ भी षष्ठी तत्व समास है। अर्थ देखिए, जात्याख्याम एकस्मिन् अर्थे बहुवचनम माने बहुत्वम विकल्पेन भवति। जातिर्नाम अयम एको अर्थः, जाति क्या है, यह एक पदार्थ है। तेन एक वचने प्राप्त, हमेशा जाति एक पदार्थ है, अनेक होता ही नहीं है। जब अनेक है ही नहीं तो उसका क्या होगा, एक वचन ही चलेगा। एक वचन ही होना चाहिए ना, एक वस्तु ही तो एक वचन होना चाहिए। इसलिए एक वचने प्राप्त बहुवचनम पक्षे विधीयते, उसको बहुवचन एक पक्ष में विकल्प से विधान कर दिया गया। जैसे संपन्ना यवाह, संपन्ना व्रीहयः, यह बहुत हो गया। संपन्ना यवाह माने यवत्व जात्यवच्छिन्न, जौ, यव कहते हैं जौ को, जौ कहते हैं अंग्रेजी में बार्ली, वैसे पहले तो बोला था गेहूं व्हीट और जई ओट्स। गेहूं तामसिक चीज है और जौ
राजसिक चीज है और जई सात्विक है। वीट, बार्ली एंड ओट्स। ये साधकों को जानना जरूरी है। जितने सात्विक आहार खाओ उतना अच्छा विद्या सब प्राप्त होगी। इसे बहुवचनम जौ, वह क्या, संपन्ना जवाह और संपन्नो यवः। संपन्नो यवः एक वचन भी। संपन्नाः यवः तो संपन्नाः व्रीहयः, संपन्नो व्रीहि, ये भी प्रयोग हो जाएगा। अतः एकत्व, इसलिए एकत्व की अपेक्षा दृष्टिकोण करोगे एक वचन हो जाएगा, बहुत्व की अपेक्षा करो बहुवचन हो जाएगा। इन मुख्य प्राप्ति है एक वचन का ही। हमेशा क्या होता है, जातिवाचक शब्द का प्रयोग करता हूं, वह जाति की प्रधानता से दृष्टि देखूंगा एक वचन होगा, और उस जाति से विशिष्ट व्यक्ति को प्रधानता दे दूंगा तो बहुवचन हो जाएगा। इसे यवत्व जाति के दृष्टिकोण से यवः एक वचन होगा। तो यवत्व जाति वाला यव एक ही होता है क्या? जो तो अनेक होते हैं। बोरी भर के लाओ जो, लेकिन सभी में यवत्व जाति एक है, इन यवत्व जाति वाले एक नहीं है, वो अनेक है। जैसे मनुष्य जाति वाले मनुष्य यहाँ कितने हैं? 15-16 बैठे हुए हैं। अनेक हुआ कि नहीं हुआ? से जाति हमेशा एक होता है, जाति विशिष्ट जो व्यक्ति है वो अनेक होता है। इसलिए शब्द प्रयोग करते वक्त हमारी दृष्टि में क्या है, जाति के दृष्टिकोण से मैंने जाति को प्रधान मान के प्रयोग करना चाह रहा हूं, ये व्यक्ति प्रधान तो प्रयोग करना चाह रहा हूं। ये जाति प्रदान करोगे संपन्ना यवः एक वचन होगा। व्यक्ति प्रदान के वही शब्द को प्रयोग करो, यव शब्द को संपन्ना यवः। एवमेव संपन्ना व्रीहय संपन्नो व्रीहि। जात्यर्थ से एकत्वे बहुत्वे च सति द्वयोर एक और द्वेषणिक वचने और बहुश बहुवचनम, इन सूत्रों से यहाँ यथा योग्यम एक वचन बहुवचने भवतः, ये विधि सूत्र है। इसे व्यवस्था दे दिया। इन बहुवचन प्रत्यय कौन लाएगा? बहुशो बहुवचनम। एक वचन प्रत्यय कौन लाएगा? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। ये वचन के विधायक सूत्र है, उससे विहित वचन को ये व्यवस्था प्रदान कर रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था दिया। अब इनमें से एकस्मिन केवल एक सूत्र आगे तक जाएगा, अगले सूत्र में इन बहुवचनम जाएगा 60 तक, 2 सूत्र में जाएगा, और अनतिरस्याम 62 तक जाएगा, 4 सूत्रों में जाएगा। अस्मदोद्वयोश्च अस्मदोद्वयोश्च अस्मदः षष्ठी का एक वचन, द्वयोः सप्तमी का द्विवचन, और च अव्यय। एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, ये 3 पद पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आ गया। अस्मदो यो अर्थ तस्य एकत्वे द्वित्वे च बहुत्वं विकल्पेन भवति। अस्मत् शब्द, अस्मत् किसके लिए प्रयोग होता है? अहम, अपने लिए होता है, और युष्मद् दूसरे के लिए होता है, सह तीसरे के लिए होता है, मैं, आप और तीसरा, या मैं की बात कर रहा है। अस्मत् शब्द का जब रूप बना के प्रयोग करोगे, वहां मान लो एकत्व विवक्षित हो तो विकल्प से आप बहुवचन भी कर सकते हैं, द्वित्व विवक्षित हो तो भी विकल्प से बहुवचन कर सकते हैं। जैसे अहम गच्छामि बोल सकता हूं, अथवा वयम गच्छामः भी बोल सकता हूं, दोनों में प्रयोग हो सकता है, दोनों शुद्ध है। वयम गच्छामः बोल रहा हूं तो भी मैं एक ही हूं, बहुत नहीं हो गया मैं। वयम का होता है बहुत में, लेकिन यह एकत्वर्थ में ही बहुवचन प्रयोग करना है, इसमें मर्यादा में प्रयोग करना। एक वचन बोलना
हमेशा मान तू तड़ाके से बोलने वाली बात है। तुम आओ, आप आइए, फर्क है या नहीं? कुछ सुनने में भी फर्क दिखता है। तुम आओ बोलने से लगता है मेरे को आदेश दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है। आप आइए बोलने से लगता है नहीं, निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हो रहा है। नहीं, अहम ब्रवीमि, मैं बोल रहा हूँ, एक अहंकार प्रतीत होता है। वयम ब्रूमः, हम बोल रहे हैं, नरमी बेहती है, विनय भाव मालूम होता है। इसे पाणिनि ने विकल्प दिया। आप एक बोल रहे हो तो भी बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं आप, यदि अपने विनय भाव को प्रकट करना है। हम दो बोल रहे हैं, दोनों अपने अहंकार को त्याग विनय भाव प्रकट करना चाहें तो आप भी बहुवचन प्रयोग कर सकते हैं। एकस्मिन् अपि बहुवचन विकल्प, द्वयोश्च द्वयोरपि बहुवचन विकल्प। देखिए दृष्टांत से स्पष्ट होगा। अस्मदो यो अर्थ तस् एकत्वे द्वित्वे च बहुत्वं विकल्पेन भवति। जैसे अहम ब्रवीमि इत्यस्य स्थाने वक्ता जो है वह ये बोल सकता है वयम ब्रूमः इत्यपि वक्तुं शक्नोति। वक्ता ऐसे भी बोल सकता है। एवं यद्यपि वक्ता एक एव, वयम कहने से नहीं वक्ता तीन हो गया, तभी वक्ता एक ही रहेगा। एवं आवाम ब्रूवः, हम दोनों बोल लेंगे, बोल रहे हैं, तो वहाँ पर इत्यस्य स्थान है वयम ब्रूमः प्रयोग कर सकते हैं बहुवचन। इत्यपि भवति। यद्यपि दो वक्तारो उपस्था, भले बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, इन वक्ता कितने वहाँ? दो ही माने जाएंगे। जब बहुवचन का विधान करने का आशय हमेशा विनय भाव होता है। जात्या में तो व्यक्ति जाति भेद के कारण से था, और यहाँ विनय और अहंकार की बात है, इसलिए व्यवस्था दिया गया है। अब अगला सूत्र आरंभ होता है। नक्षत्रों को लेकर इसी प्रकार से व्यवस्था दे रहे हैं। फल्गुनी पृष्ठ पदानांच नक्षत्रे, फल्गुनी पृष्ठ पदानांच नक्षत्रे, फल्गुनी नक्षत्र, फल्गुनी माने फाल्गुन, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, दो भाग होता है। पृष्ठपद माने भाद्रपदा, ये भी दो, पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा। और एक नक्षत्र होता है पूर्वोत्तर भाग वाला, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। तीन ही नक्षत्र ऐसे हमारे यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं। 27 में से 3 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि दो भाग में लिया जाता है, पूर्व और उत्तर। तो 27 में से ये 3 ही 6 हो गए, तो बचा बाकी कितने? 21। वो अकेले अकेले ही होते, दो नहीं होते। इन उनमें भी द्वितीय व्यवहार कर सकते हैं हम पूर्वोत्तर नक्षत्रों को लेकर के। अगला नक्षत्र जोड़ दो, दो हो गए कि नहीं? या पूर्व नक्षत्र से जोड़ोगे, पूर्व को लेकर के 2 हो जाएगा। वो भी व्यवस्था देंगे। देखिए अब यहाँ पर इन पूर्वोत्तरों को ही ले रहे हैं। फल्गुनी पृष्ठपदानांच नक्षत्रे, फल्गुनी पृष्ठपदानाम षष्ठी बहुवचन, च अव्ये नक्षत्रे सप्तमी के एक वचन। फल्गुण्यौ च पृष्ठपदे च, से द्विवचन बोल रहे। देखिए फल्गुण्यौ द्विवचन, पृष्ठपदम पृष्ठपदे पृष्ठपदानी, पृष्ठपदे भी द्विवचन, दोनों द्वित्व का प्रयोग कर रहे हैं। इति फल्गुनी पृष्ठपदाः तासामिति इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति यहाँ पुरुष से द्वयों का, बहुवचनम का और अन्यतरस्याम का। यह एकत्व प्राप्त नहीं, कि होते ही दो है ना, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, दो होते हैं, एक दो है ही नहीं। न्यूनतम कितना है? 2, इसलिए एक वचन हो नहीं सकता, इसलिए एक वचन की अनुवृत्ति नहीं किया। केवल पुरुष से द्वयों का अनुवृत्ति आया, द्वयों और अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति कर रहे हैं। बहुवचनम का भी अनुवृत्ति है, ये बहुवचन विकल्प करना है मैंने। देखो अर्थ कर रहे हैं। फल्गुन्योः द्वयोः पृष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयोः बहुवचनम विकल्पेन भवति।
विकल्प से होगा। फल्गुण्यो द्वे नक्षत्रे प्रोष्ठपदे पिद्वे तेना द्वयोर द्विवचनम प्राप्तम। से इन दोनों शब्दों से हमेशा द्विवचनी नित्य प्राप्त था। दो होने के नाते द्विवचन होना था, लेकिन उसको अपवाद कर क्या किया इसने? बहुवचनम विकल्प कर दिया। बहुवचनम विकल्पेन भवति, बहुवचनम अन्यतरस्याम विधीयते। उदाहरण देखो, उदिताः पूर्वाः फल्गुण्याः, या बहुवचन कर दिया। उदिताः पूर्वाः फल्गुण्याः, उदिते पूर्वे फल्गुण्यौ, द्विवचन भी होगा एक पक्ष में, अतः द्विवचन। एवं उदिता पूर्वाः प्रोष्ठपदाः, एवं उदिते पूर्वे प्रोष्ठपदे, बहुवचन भी प्रयोग होगा, द्विवचन भी प्रयोग हो जाएगा, दोनों चलेंगे। इसमें से नक्षत्र मात्र का अनुवृत्ति होगा अगले सूत्र में। छंदसी पुनर्वस्वरेकवचनम, छंदसी पुनर्वस्वरेकवचनम। छंदसी सप्तमी के वचन, पुनर्वस्व षष्ठी के द्विवचन, और एक वचनम प्रथमा का एक वचन है। अनुवृत्तियां नक्षत्र का और द्वय एवं अन्यतरस्याम का अधिकार चल रहा है। पर 4-5 सूत्र में जाना था ना उसने। अर्थ बर्तारे देखिए, छंदसी विषय पुनर्वस्व नक्षत्रय द्वित्वे विकल्पेन एक वचनम भवति, विकल्प से एक वचनम भवति। इसलिए यहाँ बहुवचनम का अनुवृत्ति ने खत्म कर दिया। केवल द्वय नक्षत्र और अन्यतरस्याम 3 की अनुवृत्ति है, बहुवचनम का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ। छंदसी विषय है, छंद के विषय में, लेकिन ये छंद माने वेद, वेद में ही ये नियम लगेगा, लौकिक व्यवहार में नहीं। सामान्य वार्तालाप, साहित्य आदि ग्रंथों इत्यादि में नहीं लगेगा। क्यों? छंदसी कह दिया, वेद मात्र में नियम लगाना है। छंदसी विषय पुनर्वस्व नक्षत्र द्वित्वे प्राप्त विकल्पेन एक वचन भी हो जाएगा। प्राप्त द्वित्व को बाद के एक वचन हो जाएगा, और बिना विकल्प से हो रहा है, इसे द्विवचन भी रहेगा एक पक्ष में। पुनर्वसु द्वे नक्षत्र तेना द्वयोर द्विवचने प्राप्त, इसे उन दोनों को लेके द्विवचन प्राप्त था। तदा पक्षे एक वचन विधीयते, तब पक्ष में एक वचन का विधान कर दिया गया। उदाहरण दे रहे देखिए, पुनर्वसु नक्षत्रम एक वचन प्रयोग हो गया, और पुनर्वसु नक्षत्रे द्विवचन हो गया। उकारांतों का रूप क्या बनता है? शंभो, शंभु, शंभवः, ये बनता है। उकारांत रूप नहीं चलाया कभी? क्यों नहीं चलाए? रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अकारांत, इकारांत वगैरह सबका रूप अभ्यास कराना पड़ेगा। इकारांत क्या जानते हैं? गुरु तो उकारांत, हाँ चलाओ गुरु करो। नहीं गड़बड़ किया। चतुर्थी, चतुर्थी गुरवे, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणाम, गुरौ गुर्वोः गुरुषु। एवं शंभु का भी शंभु, शंभु, शंभवः, शंभुम, शंभु, शंभून, शंभुना, शंभुभ्याम, शंभुभिः, शंभवे, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभवोः, शंभूनाम, शंभौ, शंभवोः, शंभुषु। हे शंभो, हे शंभु, हे शंभवः। यहाँ भी उकारांत का द्विवचन प्रयोग किया। पुनर्वसु नक्षत्रे, नक्षत्रम नक्षत्रे, नक्षत्राणि नपुंसक लिंग है वो। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि के जैसे।
ये विशेष है। पुनर्वसु नाम के जो है 2 नक्षत्र होते हैं। अरे पुनर्वसु 2 होता नहीं है, वहाँ तो 2 तो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुनी, ये तो 2 कहाँ से होते हैं? पुनर्वसु तो एक ही है। तो उसका तात्पर्य हमने बोल रहा था ना, एक आगे या पीछे का पकड़ना पड़ता है। यहाँ पुनर्वसु और आर्द्रा नक्षत्र को मिला करके 2 हो जाते हैं। आर्द्रा के बाद पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद पुष्य आएगा। इन पुष्य और पुरुष को नहीं ले सकते कि आगे सूत्र आ रहा है, पुष्य को अलग कर दिया पुनर्वसु से। इसे 2 कहने से आर्द्रा और पुनर्वसु जोड़ी को लेना है। एक के बाद एक आते ही क्रम से, पूरे 27 का क्रम लगातार चलते रहता है। आज एक है, कल दूसरा, तो परसों तीसरा, लगातार चलता है। उस क्रम में आर्द्रा के बाद में पुनर्वसु है। इसे इन दोनों के एक साथ दृष्टिकोण रखेंगे तो द्वित्व होता है। प्राप्त द्वित्व में इसने विकल्प से एकत्व का विधान कर दिया। विशाखयोश्च विशाखयोश्च विशाखयोः षष्ठक द्विवचन चव्य अनुवृत्ति आ रही। यहाँ पर भी छंदसी का एक वचनम अन्नक्षत्रे और अन्यतरस्याम इतने का आ रहा है। यहीं तक अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति है। छंदसी विषय विशाखयोर नक्षत्रोर द्वित्वे एक वचनम विकल्पेन भवति। वेद के विषय में, ये भी वेद के विषय में लेना है। ये भी क्या है? वेद के विषय में। विशाखा, ये भी 2 लेंगे हम, विशाखा और उसके बाद का कौन होता है? अनुराधा। क्रम से विशाखा के बाद अनुराधा, इन दोनों को एक साथ बोलना है। इन केवल विशाखा शब्द से मैं दोनों को ग्रहण करना चाहता हूँ। बोलूँगा क्या? एक शब्द विशाखा, इनसे क्या ग्रहण करेंगे? 2 नक्षत्र, विशाखा और अनुराधा को पकड़ूंगा। अनुराधा को पकड़ूंगा, राधा को नहीं। राधा तो वृंदावन में रहती है। अनुराधा नक्षत्र है। उस नक्षत्र को इन्होंने लेकर दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं, एक विशाखा शब्द से कहूंगा, दोनों को पकड़ा जाएगा। तो द्वित्व होना चाहिए ना। 2 का बोधक है तो द्वित्व। जैसे एक राम शब्द है, जब उसे द्वित्व कहें तो क्या बोलूँगा? राम रामो बोलोगे क्या, कि केवल रामो बोलोगे? राम, क्यों 2 राम? राम रामो बोलो। सर्वनाम एक शेष से 2 को कथन करने के लिए भी हम एक ही प्रातिपदिक बोलूंगा, और द्विवचन लाने से समझ में आ जाएगा ये 2 चीजें हैं। इसलिए यहाँ विशाखा शब्द से भी हम द्विवचन लाएंगे। नित्य द्विवचन आ रहा था, उसको एक बार एक वचन भी विकल्प से कर दिया। छंदसी विषय विशाख और नक्षत्र और द्वित्वे प्राप्ते एक वचनम विकल्पेन भवति। द्वयोर द्विवचने प्राप्त पक्ष एक वचन विजयते। 2 होने के नाते द्विवचन प्राप्त था, लेकिन उसको पक्ष में एक वचन का विधान कर दिया। उदाहरण देखिए, विशाखा नक्षत्रम एक वचन पक्ष है, नहीं तो विशाखे नक्षत्रे द्विवचन पक्ष है। अब विकल्प को खत्म करके नित्य करने के लिए ला रहे। देखिए, ये वचन संबंधी अंतिम सूत्र है। वचन की व्यवस्था में अंतिम सूत्र दे रहे हैं यहाँ। तिष्य पुनर्वस्व और नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्याम। तिष्य पुनर्वस्व और नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से द्विवचनम नित्याम। तिष्य पुनर्वस्व, तिष्य मने, तिष्य किसका नाम है? पुष्य का ही नाम तिष्य है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य को ही तिष्य कहते हैं। एक ही चीज है, पुष्य नक्षत्र। और अब पुष्य भी नहीं बोलते लोग, तो कई हैं श को ख बोल देते। शुक्ल यजुर्वेदी कई होते हैं श को ख बोलने की आदत है उनको। पुख्य नक्षत्र, रवि पुख योग ऐसा बोलते हैं। रवि पुष्य उन्हें रविवार है और उस दिन पुष्य नक्षत्र है, उसका रवि पुष्य योग कहा जाता है। यहाँ लोग बोलते रवि पुख योग हो गया। श का ख बोलते हैं, यजुर्वेद के नियम है।
सहस शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। सहस शीर्षा, शीर्षा है वह, श को ख बोलते हैं। सहस शीर्षा कने सर शीर्षा, श को ख उच्चारण होता है और ज को य को जो उच्चारण होता है। आप यज्ञेन यज्ञमय और नहीं, जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि, ऐसे पाठ होता है। शुक्ल यजुर का अपना पाठ का नियम है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, ऐसा नियम बताया है कैसे पाठ करना है। कहाँ री को भी रे कर देते हैं, र को भी रे कर देंगे, विधि है कहाँ करना है। गुम कद गुम, गणानान्त्वा गणपति गुम हवामय। ह क्या है? शल, शल प्रत्यय प्रत्यय पूर्व अनुस्वार को गुम हो जाता है। गणपतिम था ना, हवामय है, ह क्या है? शल में है, इसलिए उस अनुस्वार को गुम हो जाए। गणपति गुम हवामय है। रल के प्रति भी होता है, ये सब नियम है। कभी शुक्ल की जरूरत पढ़ोगे तो बता देंगे सब। पहले याज्ञवल्क्य शिक्षा पढ़नी पड़ेगी, तब उच्चारण कराएंगे, वेदोच्चारण। पूरी शाखा के भी नहीं, एक शाखा के, कम से रुद्राष्टाध्याय से ही, तो ये सब नियम आपको पता चलेगा। तिष्य पुनर्वस्व और नक्षत्र द्वंद्वे, जब पुष्य को तिष्य करके ज्योतिष शास्त्र में व्यवहार होता है। पुनर्वसु से अलग कर दिया है, यहाँ तिष्य को, पुष्य को अलग कर दिया। नक्षत्र द्वंद्वे, देखो तिष्य पुनर्वस्व हो, षष्ठी के द्विवचन, नक्षत्र द्वंद्वे सप्तमी के एक वचन, बहुवचन से षष्ठी के एक वचन, और द्विवचनम प्रथमा का एक वचन, नित्यम भी प्रथमा का एक वचन। तिष्यश्च पुनर्वसूच इति, तिष्यश्च पुनर्वसूच। और अभी पूर्व में विचार हो चुका है ना, पुनर्वसुकन से क्या लेना है? उसे पूर्व वाला आद्रा के सहित ले लो, 2 हो जाएंगे। और तिष्य को मिलाओगे तो कितना हो गया? 3 हो गए। तो बहुवचन होना चाहिए, तो विकल्प से नहीं, नित्य बहुवचन को रोक के द्विवचनम नित्यम है। 3 नित्य आपको क्या प्रयोग करना है? द्विवचन ही प्रयोग करना है, बहुवचन विकल्प नहीं। यहाँ तिष्य पुनर्वसु, तो यह तिष्य पुनर्वसु हो, इतर द्वंद्व समास और रखा है। नक्षत्राणाम द्वंद्व इति नक्षत्र द्वंद्व तस्मिन् इति नक्षत्र द्वंद्वे समास हुआ। यहाँ भी षष्ठी तब समास है। अर्थ कर रहे देखिए, तिष्य पुनर्वस्व नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य नित्यम द्विवचनम भवति। तिष्य नक्षत्र 1 और पुनर्वसु 2, इन नक्षत्रों का यदि परस्पर आपने द्वंद्व समास किया है तो, द्वंद्व समास हो तो, अन्य समास हो तो नहीं। कितने समास है? 5 प्रकार के समास माने गए। उसमें यदि द्वंद्व समास कर रहे हैं आप, नक्षत्रवाचक शब्द, वो भी कौन से नक्षत्र? 27 से कोई भी ले लो, किसी के साथ द्वंद्व कर दो, नहीं। क्या नियम बताया? तिष्य और पुनर्वसु, इन नक्षत्रों का इन द्वंद्व समास करोगे तो तब प्राप्त होता है वहां 3 वस्तुओं के नाते नित्य बहुवचन प्राप्त था। तब नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचन से नित्यम द्विवचनम भवति। स्वयं समझा रहे, तिष्य कितना है? 1। पुष्य नक्षत्र कितना है? 1 है। और पुनर्वसु कितने हैं? 2। एतेषां द्वंद्वे, उनका द्वंद्व समास करूंगा, और भी इतरेतर द्वंद्व समास करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 3 होने से बहुवचन प्राप्त हो गया। एतेषां द्वंद्वे कृते बहुत्वम प्राप्तम। तब पाणिनि जी ने कहते हैं ऐसे में द्विवचनम नित्यम भवति। लेकिन द्विवचन आपको नित्य प्रयोग करना है, द्विवचन नित्य प्रयोग करना है। प्रयोग करो, देखो प्रयोग किया है, पढ़ो। उदितो नित्य तिष्य पुनर्वसु दृश्यते,
बीच से बोलोगे तो नींद भाग जाएगी। हाँ, इसे बुलवाता हूँ मैं, नहीं तो यहाँ विठल 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 करना पड़ जाएगा। तो बोलो उदितौ नित्य तिष्य पुनर्वसु दृश्येते, अर्थात 27 नक्षत्र में आप आकाश देखोगे, हमेशा आपको 27 नक्षत्र रहते हैं लेकिन दिखते नहीं, क्योंकि अस्त हो जाते हैं नक्षत्र, गायब होसा हो जाता है, दिखता ही नहीं। लेकिन किसी दिन उसने यूँ देखा तो वहाँ पुष्य नक्षत्र और उसके आगे पुनर्वसु नक्षत्र दिखाई दिया, वह भी आर्द्रा सहित। जैसे मान लो आज का दिन पुनर्वसु नक्षत्र का दिन है, मान लो कल क्या था, आर्द्रा नक्षत्र रहा है, और अगले दिन क्या आने वाला है, पुष्य है, तीनों एक साथ दिखाई दिया उसको। बीती हुई नक्षत्र, आने वाला नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र तीनों एक साथ दिख सकता है। तब तीनों एक साथ दिखने पर भी वाक्य जब प्रयोग करूंगा अपने अनुभव का, वह द्विवचनी बोलना है, यह सूत्र कहता है। इसलिए उदितो तिष्य पुनर्वसु दृश्येते कह दिया गया। इस प्रकार से वचन का प्रकरण समाप्त हो गया। अब एक शेष प्रकरण आरंभ होता है। एक शेष प्रकरण, रामौ रामा कैसे बन गया, इसी एक शेष के आधार पर बना। नहीं तो क्या बोलना पड़ता, राम रामौ, बहुवचन लगे राम राम रामा, ऐसे बोलना पड़ता। ये सूत्र करता है नहीं नहीं, इतना बोल के क्यों अपनी ताकत खराब करोगे, एनर्जी लॉस बोलते हैं ना, वो क्यों किया जाए, शक्ति क्षय है। इसलिए हमें बोलना है दो राम और एक से काम चलाना है, उसी का नाम एक शेष है। प्रत्येक की महिमा लाएंगे, प्रत्येक को लाऊंगा, प्रत्येक के माध्यम से मालूम हो जाएगा दो है, दो राम है। दो राम कहाँ से आएंगे, एक ही तो राम है, दो कहाँ से आएगा, नहीं दो राम है। कौन से दो नाम, एक राम एक दूसरा परशुराम। हुआ था ना, दोनों राम इकट्ठे हुए थे कि नहीं, जब वो तोड़ा परशुराम आएगा नहीं वहां पर, दो राम इकट्ठे हो गए। और तीन राम है, एक बलराम भी तो है, कृष्ण का भाई। इसे बहुवचन भी हो जाएगा रामा, तीनों राम इकट्ठे प्रकट हो जाए कहीं तो रामा। वही व्यवस्था देने सूत्र आरंभ करते एक शेष प्रकरणम स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, स्वरूपाणाम षष्ठी का बहुवचन, एक शेष प्रथमा के एक वचन और एक विभक्तो सप्तमी के एक वचन, तीन पद है। समानम रूपम मेषां ते स्वरूपाः तेषां स्वरूपाणाम, समानम रूपम एषा, रूप का मतलब क्या, अक्षरों का क्रम स्वरूप, र आ म अ, राम, ये स्वरूप है। और रूप्यते असौविध रूपम, अर्थ भी होगा, समान रूप भी होना चाहिए, समान अर्थ भी होना चाहिए, तभी एक शेष हो जाएगा। नहीं तो रामस्य कृष्ण से दोनों विष्णु का अवतार है ना बोल के रामो बना देगा क्या, वहाँ राम कृष्ण ही बनेगा, रामो नहीं बनेगा। क्यों, विरूप हो गया। एक में र आ म है, दूसरे में कौरी शाण अ है, कृष्ण, विरूप हो गया, वहाँ एक शेष नहीं होगा। स्वरूप भी हो, समान रूप भी हो और समान अर्थ भी हो। कई बार समान रूप है, अर्थ भिन्न हो जाए तो भी एक शेष नहीं होगा।
जैसे दृष्टांत क्या है प्रसिद्ध, मातृ शब्द है। मातृ का एक अर्थ है क्या, सुप्रसिद्ध अर्थ माँ। माँ होती है ना, आपकी भी माँ है, आई बोलते हैं ना। हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं, आई नहीं, मातृ शब्द है संस्कृत, माँवाची है। और दूसरा है मातृ, नापने वाली, तेल नापेगी, दूध नापेगी, ये नापेगी, वो नापने वाली, उसका नाम मातृ। रूप एक है, मातृ, मातृ। एक का अर्थ है माँ, दूसरे का अर्थ है नापने वाली, उनका एक शेष नहीं हो सकता। बाह्य रूप क्या है, एक है ना, फर्क है क्या कहीं, अक्षर में, मात्रा में, किसी में भी कोई फर्क नहीं, स्वरूप है, लेकिन अर्थ विरूप हो गया, एक शेष नहीं होगा। अर्थ भी स्वरूप हो, और कई बार क्या होता है, अर्थ एक है, रूप भिन्न भिन्न है, तो भी एक शेष होगा। इस सूत्र से नहीं, वार्तिक है। विरूपाणाम अपि समानार्थकानाम एक शेष शिष्यते। विरूपाणाम अपि समानार्थकानाम एक शेष शिष्यते, वार्तिकार कहते हैं। जैसे घटश्च कलशश्च इति, घटश्च कलशश्च, घट का भी अर्थ घट है और कलश का भी अर्थ घट ही है, दोनों का अर्थ एक है। एक में 2 अक्षर, एक में 3 अक्षर है, विरूप है। घट या कलश विरूप हुआ कि नहीं हुए दोनों, फिर इनके एक शेष हो जाएगा, घटाऊ बोल सकते हैं आप। कलश शब्द को गायब कर दो, एक शेष हो गया, घटा घटऊ। अर्थ वहां पर गया घट और कलश, इन प्रयोग मैं करूंगा घटो। क्यों, अर्थ एक है, वार्तिकार का है वहां पर, ये वार्तिक यहां नहीं देंगे, वार्तिक है। विरूपाणाम अपि समान अर्थ का नाम, लेकिन स्वरूपाणाम अपि भिन्न अर्थ नाम एक शेष नहीं है, वार्तिक भी नहीं है। जैसे मातृ, मातृ क्या था, स्वरूप था, भिन्नार्थक है, वह एक शेष नहीं होगा। देखिए आगे वृत्ति लग रहे हैं यहाँ, समानम रूपम येषां ते स्वरूपा तेषां स्वरूपाणाम इति बहुव्रीहि समास है। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप इत्यनेन समान को सादेशवा, समानम रूपम येषां, समान को स हुआ, स्वरूप बना, ते स्वरूपाणाम। एका च असौ विभक्तिश्च इति एक विभक्ति, तस्याम एक विभक्तौ, इसे कर्मधारय समास किया गया, कर्मधारय तत्पुरुष, एक विभक्तों में। शिष्यते या स शेषः, एकश्च असौ शेषश्च इति एक शेषः, बचा गया। शिष्यते मने जो बचना, जो बच गया, कितना बचेगा, एक बचेगा। जब स्वरूपाणाम अनेक, रामश्च 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 10 बार बोल लो तो भी क्या हो जाएगा, सब मिल करके एक ही बचेगा, राम। और ये बहुत है बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर बहुवचन प्रत्यय लाऊंगा, रामाहा बना दूंगा। और रामा का अर्थ 3 राम है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 10 है, कितने हैं, कैसे निर्णय लोगे। बिना विशेषण का निर्णय नहीं होगा। 10 रामाहा बोलूंगा तो 10 राम है, 3 रामाहा बोलूंगा तो 3 राम है। संख्यावाचक शब्द विशेषण देना पड़ेगा, नहीं तो न्यूनतम 3 माना जाता है, 3 से ज्यादा नहीं। जब तक कोई विशेषण से, संख्यावाचक शब्द से या बहुत्वादि विपुलादि शब्दों के द्वारा, विशेषण व शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त न किया जाए, तब तक बहुवचन का अर्थ क्या होता है, हमेशा 3। क्यों, प्रथमम वही नियम में तक कारण से अनतिक्रमात्, इसी पर न्याय बना। मीमांसा दर्शन में
कपिंजलाधिकरण न्याय बोलते हैं इसको। क्या है? कपिंजलाधिकरण न्याय, कबूतर का अधिकरण का न्याय है। इस पर विचार कल देखते हैं।